ठीक है, क्षमा कीजिए, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आने से गड़बड़ हो गया। आगे रिप्लाई सब खत्म हो गया। तो हम प्रारंभ करते हैं। वैदिक आर्ट ऑफ लिविंग, इस सत्र में आप सभी महानुभावों का स्वागत है। आप सबको मेरा प्रेम भरा सादर भरा नमस्कार, नमस्ते। हमने सोचा कि ये लॉकडाउन चल रहा है, तो इस समय क्यों ना समय का सदुपयोग कर लिया जाए। आप ये मत सोचिए मैं कोई बड़ी विदेशी हूँ या ना मेरे को बोलने का अधिक अभ्यास है, तो कृपया आप वो आशा न रख के सिर्फ मेरे भावों को समझने का प्रयास करेंगे, जिससे हम अपने जीवन में कुछ प्राप्त कर पाए। तो इसमें कुछ हमारे नियम रहेंगे। एक तो यही है कि हमारा जैसे आज का भी लिंक पहले हमने दूसरा रखा था, नया लिंक बनाया गया क्योंकि दूसरे ऐप्स में थोड़े व्यवधान होने की समस्या रहती है, दूसरे भी ऑनलाइन हो जाते हैं, तो फिर हमने यूट्यूब का ये दोबारा से क्रिएट किया, तो उसमें भी आपको समस्या हुई। और कल भी शायद हमारा थोड़ा लिंक बदलेगा क्योंकि कल मेरा अपना क्रिएट हो जाएगा अकाउंट, तो फिर हम कल भी आपको थोड़ी सी समस्या सहन करनी पड़ेगी, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और दूसरा हम शंका समाधान भी करेंगे, तो उसके लिए आप जो जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड संबंधित प्रश्न होंगे उनको आप नोट करते जाइए, तो उसको हम आखिर वाले दिन उन सब प्रश्नों को लेंगे, तो उनका सबका समाधान करने का प्रयास करेंगे। और पहले हम लगभग 30 मिनट तक अपना वक्तव्य रखेंगे, उसके बाद के जो 15 मिनट होंगे उसमें हम ध्यान कर सब्जेक्ट रहेगा, टॉपिक रहेगा, उससे संबंधित ध्यान ही करेंगे, अर्थात व्यवहारिक रूप में हम उसको करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें जो जो जिसकी अगर कोई विशेष समस्या होगी तो उसको आप कमेंट में लिख के देंगे, तो उसको मैं सुझाते हुए फिर हम उसको आगे बढ़ेंगे। तो अब हम अपना सत्र आरंभ करते हैं। तो पहले हमने इस सत्र का नाम रखा वैदिक आर्ट ऑफ लिविंग, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं वेदानुसार हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए या हमारे जीने की कला कैसी होनी चाहिए वेदों के आधार पर। हर मनुष्य अपना जीवन जीता है, जन्म लेता है और अपना जीवन जीता जीता एक दिन आखिर मृत्यु को भी प्राप्त हो जाता है। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो बीच की अवधि है उसको हम जीवन कहते हैं। तो इस जीवन में हम जो जो कार्य करते हैं, जिस तरह से हम अपने जीवन को जीते हैं, उसको हम जीवन शैली या जीवन जीने की कला कहेंगे। उसको ही हम जीवन जीने की कला कहते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग एक मत चला भी हुआ है, पर मेरे को यहाँ पर मुख्य उद्देश्य था कि हम वेदों के आधार पर उसको लें कि वेद जो हमारे सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं, जो ईश्वरीय वाणी है, अपरुषेय जिनको कहा जाता है, हम ही नहीं, सिर्फ भारतीय नहीं, सभी पूरे विश्व में ये मान्यता है और माना जाता है, प्रूव हो चुका है कि वेद एक ऐसे ग्रंथ है जो प्राचीनतम है। ऋग्वेद उनमें सबसे प्राचीनतम माना जाता है और हम लोगों की ये मान्यता है और विश्वास है, और जो सही तथ्य भी है कि इसको ईश्वर के द्वारा डायरेक्ट ऋषियों को प्रदान किया गया। 4 वेद है, आप में से बहुत लोग जानते होंगे, मैं फिर भी इसका बता देती हूँ। उनके नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। एक्चुअली वेद का जो वास्तविक अर्थ होता है वह है ज्ञान। ज्ञान को ही वेद कहते हैं। उनको उस ज्ञान को 4 समूहों में बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया, तो उनके ये 4 वेद नाम से रखा गया। ऋग्वेद जो है ज्ञान का वेद है, जो उसकी ऋचाएं है वो ज्ञान को बताती है। मैं ज्ञान बोल रही हूँ, संस्कृत भाषा का उचित उच्चारण ही ज्ञान है, वैसे लोग ज्ञान बोलते हैं, तो मैं जब भी ज्ञान बोलूँ तो आप उसको समझ जाएंगे कि वो ज्ञान शब्द है। तो ज्ञान जितना है तृण से लेकर ईश्वर पर्यंत पदार्थों का, वो सब ऋग्वेद में आ जाता है। यजुर्वेद में कर्म कांड आता है मुख्य रूप, और विषय भी हैं पर मुख्य रूप से ये विषय है। सामवेद उपासना का विषय है
ईश्वर के उपासना, उसकी भक्ति का विषय, और अथर्ववेद में विज्ञान, विज्ञान जिसको कहते हैं, विज्ञान साइंस है, और बाकी अन्य विषय सब में मिश्रित भी है। तो ये वेद जो है, ये जैसा कि पहले बताया, ईश्वरीय ज्ञान, इनको सबसे पहले 4 ऋषियों को प्रदान किया गया, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरस, और उसके बाद परंपरा से ये है। पहले श्रुति के रूप में था, इसको श्रुति भी कहा जाता है। ऋषियों ने आगे अपने शिष्यों की परंपरा से उनको सुनाते सुनाते यहाँ तक बाद में ये लेखन के रूप में आया, जो श्रवण, इसीलिए इसको श्रुति कहा, क्योंकि श्रवण के द्वारा, सुनने को संस्कृत में श्रवण बोलते हैं, तो श्रवण क्रिया के द्वारा ये इस तरह की सत्ता में अब तक हमारे पास पहुंचा है। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जिनको वेद कंठस्थ है, जो जिनको एक वेद कंठस्थ होता है उसको वेदी कहते हैं, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, ये इसी के आधार पर जिनको जितने वेद कंठस्थ हैं। और खासकर दक्षिण में, दाक्षिणात्य जो पंडित हैं, उन्होंने बहुत वेदों को की परंपरा वहां से हमारे पास अब तक आई है, ये उनका हम धन्यवाद करते हैं। दाक्षिणात्य पंडितों ने हमें यहाँ तक वेद पहुंचाए। अब हमारे गुरुकुलों में भी बहुत सारे विद्यार्थी, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणियां भी वेदों को याद करते हैं। तो उन वेदों में, उन वेदों से अनुमोदित ग्रंथों में, जो वेद के अनुसार लिखे गए ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में जो कुछ बताया गया है हमारे जीवन के बारे में, उसको लेकर हम चलेंगे। तो इसलिए मैंने इसका नाम रखा वैदिक जीवन शैली। ये हमारे प्रामाणिक, वेद ही प्रामाणिक है। अन्य ग्रंथों में मैंने कुछ लिख दिया, किसी और ने अपनी मर्जी से कुछ लिख दिया, तो हम उनसे भ्रमित हो जाते हैं। तो वेद एक ऑथेंटिक, प्रामाणिक ग्रंथ है, प्रामाणिक एक साहित्य है। उसको हम उसके आधार पर जो कार्य करेंगे वो हमारे लिए प्रामाणिक होगा, हमारे जीवन के लिए ही उपयोगी रहेगा। तो एक तो ये वैदिक, वैदिक का अर्थ हुआ आर्ट ऑफ लिविंग, आप समझ के जीवन शैली। तो जीवन का मैंने अर्थ बता दिया, जो हमारी अवधि है जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की अवधि, वो है जीवन। और ये जीवन अलग अलग योनियों में प्राप्त होता है। तो जो मनुष्य योनि, आप सब जानते हैं कि मनुष्य योनि सबसे श्रेष्ठतम योनि मानी जाती है। इस योनि में ही हम कुछ कर सकते हैं। हर जीव, सिर्फ मनुष्य नहीं, हर जीव, हर प्राणी सुख ही चाहता है जीवन में, परंतु वो असली जो सुख है वो सिर्फ मिल सकता है मनुष्य योनि में। अन्य योनि में हमें छोटे छोटे क्षणिक सुख तो प्राप्त होते हैं, परंतु जो वास्तविक सुख, हम शाश्वत सुख प्राप्त करना चाहते हैं, जो कि कभी भी समाप्त ना हो, उस सुख को प्राप्त करने के लिए हमें मनुष्य योनि प्राप्त होना आवश्यक है। उसके यही एक ऐसा साधन है जिससे की आवाज कम आ रही है तो हेडफोन लगा, इस मनुष्य योनि में ही हम उस बात तक पहुंच सकते हैं जहाँ हम मोक्ष को प्राप्त करके वास्तविक सुख प्राप्त करें। इस विषय को हम बाद में लेंगे। क्षमा कीजिए अगर आपको आवाज कम आ रही हो तो आप हेडफोन लगा सकते हैं। थोड़ा मेरा ध्वनि, थोड़ी स्वर कम रहता है। मैं अपनी तरफ से पूरी तरह बोल रही हूँ, पूरी शक्ति लगा के। अगर आपको कम लग रही हो आवाज तो कृपया हेडफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो जो जीवन, मनुष्य जीवन जो हमको मिला, उसका भी सबके जीने का ढंग अलग अलग है। सब एक तरह से नहीं जीते। कोई सारा दिन मौज मस्ती में जीता रहता, खाते पीते, ये खाया वो खाया, ये मौज कर ली, तो वो उसी में ही अपनी धन्यता समझते हैं कि यही हमारा जीवन चल रहा है। कुछ खाली बैठे हैं तो टीवी ही देखते देखते सारा दिन व्यतीत कर देते हैं। कुछ को हम देखते हैं अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं, परोपकार कर रहे हैं, सामाजिक कार्य कर रहे हैं, उस तरह से अपने जीवन को बिताते हैं। उससे उनको मानसिक संतुष्टि प्राप्त होती है। और कुछ इससे भी आगे भक्ति में उपासना करते करते अपने जीवन को धन्य मानते हैं। तो इस प्रकार सबके जीवन शैली अलग अलग रहती है। तो हम एक संतुलित जीवन शैली पर विचार करेंगे कि हमें अपने जीवन को कैसे संतुलन में लाना है। तो जो जीवन मैं बता रही हूँ कि हम किस प्रकार से जीवन जीते हैं, कि ये जो उदाहरण दिए वो हमें प्रकट होता है हमारे व्यवहारों से। हम किसके प्रति कैसा व्यवहार कर रहे हैं, बड़ों के प्रति, छोटों के प्रति, अपने बराबर वालों के प्रति,
जब हम जैसा व्यवहार करते हैं, उससे ही हमारी जीवन शैली, जीवन की जीने का ढंग हमें पता चलता है कि हमारा जीवन जीने का ढंग कैसा है। जो बड़ा नम्रता से बोलता है, नम्रता से बात करता है, विनम्र जीवन जीता है, हम उसको बहुत अच्छा मानते हैं। और जो उग्रतापूर्वक जीवन जीता है, जिसको कोई शिष्टता नहीं है, सदाचार नहीं है, तो उसको हम उसका जीवन अच्छा नहीं मानते। परंतु जो हम व्यवहार करते हैं, उसका आधार हमारा क्या होता है? सोचें तो जरा, हम किसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ये किस पर निर्भर करता है? सामने वाले व्यक्ति के की पहचान पर। हम जिस व्यक्ति को जैसा मानते हैं, उसको जैसा जानते हैं कि ये बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उसके प्रति हमारा व्यवहार अलग तरह का होता है। जिसको हम निर्धन और नीच कोटि का मानते हैं, अपनी तरफ से बहुत ही निम्न कोटि का मानते हैं, उसके प्रति हम व्यवहार अलग तरह का करते हैं। जिसको अपने बराबर का मानते हैं, उसके प्रति अलग से व्यवहार करते हैं। जो बहुत ही जैसे उच्च राजनीतिज्ञ और बहुत उच्च पदों पे प्रतिष्ठित हैं और पदस्थ हैं, उन पर हम अलग ही तरह का व्यवहार करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि हमारा जो व्यवहार है, एक दूसरे की पहचान पर निर्भर करता है। अगर व्यक्ति दूसरे को बहुत उच्च पद पर है, पर हम उसको पहचानते नहीं हैं, उसको सामान्य व्यक्ति जैसा ही हम व्यवहार कर लेते हैं। हमारे ऋषियों ने कहा कि हमें यथा योग्य व्यवहार करना चाहिए। यथा योग्य व्यवहार में हम क्या करते हैं? अपने बड़ों को, माता पिता, दादा दादी के चरण स्पर्श करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, सत्कार करते हैं। छोटे बच्चों को प्यार से व्यवहार करते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं, उनको हम चरणों का स्पर्श नहीं करते। बराबर वालों के साथ मित्रवत व्यवहार करते हैं, हम उनको पहचानते हैं। अगर हम नहीं पहचान पाते, तो हमारा व्यवहार गलत भी हो सकता है। आपने सुनी होगी ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के जीवन में एक घटना थी। एक बार वो रेलवे स्टेशन से एक युवक जा रहा है, बहुत सूटेड बूटेड आधुनिक विचारों का व्यक्ति था। तो जैसे उसने, उसके पास एक ही सूटकेस था और वो कुली को ढूंढ रहा है कि कुली मिले और मैं सामान लेके जाऊं। कुली को आवाजें लगा रहा है, पर कोई भी कुली नहीं आ रहा था। तो तब ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी वहां से जा रहे थे और उन्होंने कहा कि दीजिए, मैं आपका सामान ले जाता हूँ। उस युवक ने आराम से उनको दे दिया सामान। जब आगे गया तो देखा कि लोग तो उनका बहुत स्वागत कर रहे हैं। कौन? ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी हैं। इतने महान पुरुष, नाम तो उसने भी सुना था। वो एकदम शर्मिंदा हो गया, उनके पैरों पर पड़ा। आप इतने महान होकर आपने एक छोटा सा काम मेरा किया और मेरे को आपने शर्मिंदा कर दिया, मेरे से पाप हो गया। उसने ये गलत व्यवहार क्यों किया? जानबूझ के नहीं किया, परंतु वो उस उनको नहीं पहचान पाया था कि ये इतनी उच्च हस्ती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम किसी को पहचान लेते हैं, तब हमारा उसके साथ ठीक तरह का व्यवहार होता है। तो यही चीज है कि अब हम देखेंगे कि हमारा जो व्यवहार कितने क्षेत्रों में, किन किन क्षेत्रों में होता है। परिवार के साथ हमारा, परिवार के व्यक्तियों के साथ व्यवहार करते हैं, उनमें भी भिन्नता होती है, छोटे व्यक्ति, बड़े व्यक्ति। समाज में हमारा व्यवहार चलता है, देश के साथ हमारा व्यवहार चलता है। सबका अलग अलग तरह का भले ही हो, पर हमारा व्यवहार इन सब जगहों पर चलता है। देश में हम, जो हमारे लिए संविधान बनाया गया, उसका हम कितना पालन कर पाते हैं, नहीं कर पाते, वो हमारे व्यवहार में आता है। परिवार के साथ हम कैसा व्यवहार करते हैं, समाज में हमारा कैसे, परिवार में अलग तरह का होता है, समाज में अलग तरह का होता है। जहाँ हम अपने व्यवसाय में, ऑफिस इत्यादि में जाते हैं, वहां पर अलग तरह का व्यवहार होता है। और इन सब के साथ हमारा स्वयं के साथ भी व्यवहार होता है, जो कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मेरा अपने साथ कैसा व्यवहार है, मेरे परिवार वाले सदस्यों के साथ कैसा व्यवहार है, ये भी उनकी पहचान पर निर्भर करता है। माता पिता के साथ हम उनकी तरह का व्यवहार करते हैं, और माता पिता का उनके प्रति कैसा व्यवहार है, उस पर भी निर्भर करता है बच्चों का व्यवहार उनके प्रति। इसी तरह अन्य सदस्यों के प्रति। मेरा यहाँ पर सबसे जो मुख्य केंद्र बिंदु है, वो है मेरे अपने प्रति मेरा क्या व्यवहार रहता है, मैं अपने प्रति कैसा व्यवहार करता हूँ। हमारा सारा दिन, चाहे हम दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं,
उसमें भी हमारा केंद्र बिंदु मैं ही होता है, क्योंकि दूसरे के साथ व्यवहार करके जो मेरे को संतुष्टि मिलती है वो मैं व्यवहार करता हूँ, ये करती हूँ। मेरे को किसमें प्रसन्नता मिलती है वही मेरा व्यवहार दूसरे के प्रति होता है। पर मेरी प्रसन्नता किस पर निर्भर करती है? मेरे ज्ञान पर, मेरे संस्कारों पर, कि मेरे को क्या लगता है कि किसी को गुस्से से बोलकर, रोब में लेकर अगर कोई मेरा कार्य कर लेता है तो मेरे को उसमें प्रसन्नता होगी कि मेरी आज्ञा का पालन हो गया, या किसी को प्यार से बोलकर, वो चाहे एक दो बार कहना नहीं भी मानता, वो प्यार से, नम्रता से मैं व्यवहार करती हूँ, तो उसमें दूसरा प्रसन्न रहता है और मेरे को उसमें प्रसन्नता मिलती है। तो ये मेरे कुछ अपने विचारों पर, मेरे संस्कारों पर, मेरे ज्ञान पर निर्भर करता है। मेरे कहने का तात्पर्य, जब हम दूसरे से व्यवहार करते हैं तो उसमें भी मुख्य केंद्र बिंदु मैं ही होता है। तो अब हम जाने, क्या मैं अपने को पहचानता हूँ? हम दूसरे को तो पहचान कर उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, तो क्या मैंने अपने को पहचान लिया है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ? ये जो हमारा शरीर है, जब हमसे कोई पूछता है कि तुम कौन हो, तुम्हारा निवास कहाँ, तो हम क्या बताते हैं? हम अपना नाम बताएंगे, अपना डेजिग्नेशन, पद, उपाधि जो है वो बताएंगे, जो मेरा व्यवसाय है वो बताएंगे। और जब मैं अपने बारे में सोचती भी हूँ तो क्या सोचती हूँ? अपना ही जो मेरा पद प्रकोष्ठ है, या जो मेरा स्वभाव है, जो मेरा रंग रूप है, मैं उसके बारे में सोचता हूँ या सोचती हूँ। तो कहने का तात्पर्य कि हमारा यहीं तक सीमित है कि मैं कौन हूँ। इस विषय में एक मैं बहुत रोचक घटना बताती हूँ। एक विद्वान थे, बहुत ही शांत प्रकृति के, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। वो एक कॉलेज में भाषण देकर, अपनी स्पीच देकर वापस लौट रहे थे। उनके कॉलेजेस में होते थे प्रवचन इत्यादि। तो वहां से जब अपनी कुटिया में एक बार लौटे, बैठे, तो कहते हैं कि उसके तुरंत बाद एक नवयुवक आ गया, कॉलेज से ही आया, बहुत अच्छे छोटे मोटे, मतलब आधुनिक विचारों का युवक था। तो उसने उनको डांटते हुए कहा कि क्या आप ईश्वर ईश्वर नॉनसेंस लगा के रखते हो, इसका क्या कोई तात्पर्य है? क्या ईश्वर है तो कहीं पर? क्या आप मुझको उनसे मिला सकते हो? तो उन्होंने कहा कि आइए बैठिए, मैं बात करता हूँ आपसे। नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास सिर्फ 5 मिनट का टाइम है, घंटी लग रही है मेरे पीरियड की, मैं वहां पर जाना है मेरे को, तो अगर आप 5 मिनट में बता सकते हैं तो ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप अपना एक चिट पर अपना परिचय, अपना निवास स्थान लिख के दे जाइए, तो मैं ईश्वर तक पहुंचा दूंगा, वो आपसे मिल लेंगे। क्या नॉनसेंस बातें करते, ईश्वर मेरे से मिलेंगे? हाँ मिलेंगे तो सही, आप अपना नाम इत्यादि तो लिख के दो चिट पर। तो उसने क्या लिखा हुआ था? नाम राहुल, जैसे हम लोग करते हैं, राहुल नाम लिखा उसने, और अम्बाला का रहने वाला हूँ। उन्होंने पूछा ये किसका नाम लिखा है आपने? मैंने अपना नाम लिखा है। ये आपका नाम किसने रखा था? मेरे माता पिता ने रखा था। कब रखा था? 6 महीने बाद रखा था। आजकल 6 महीने तो नहीं, 11 दिन बाद, 21 दिन बाद नामकरण किया जाता है, नाम रखा जाता है। तो उन्होंने पूछा तो क्या 6 महीने पहले तुम थे या नहीं थे? वो एकदम चौंक गया। हाँ, 6 महीने पहले भी तो था मैं। तो क्या तब तुम्हारी सत्ता थी ना? तब तुम्हारा नाम राहुल नहीं रखा गया था ना? नहीं, तो तब भी तुम थे ना? उस समय क्या था, क्या थे तुम? तो तुम ये जो लिख रही हो, ये अपने शरीर का नाम, ये जो हमें दिखाई दे रहा है वो हमारा निवास स्थान, वो हम लिख रहे हैं। तुम वास्तव में जानते हो कि तुम कौन हो? जब तक कि तुम कौन हो, तब तक तुम ईश्वर को कैसे प्राप्त कर पाओगे? तो हम अपने लिए सोचें, क्या वास्तव में हमारी भी यही स्थिति नहीं है? हम अपने को क्या समझते हैं, क्या मानते हैं कि मैं कौन हूँ? जब भी हमसे कोई पूछता है तो हमारा, जैसे पहले भी मैंने कहा कि हमारा शरीर का ढांचा हमारे सामने आ जाता है। मैं बहुत सुंदर हूँ, कुरूप हूँ, मध्यम कोटि का हूँ, गोरा हूँ, काला हूँ, छोटा हूँ, बीमार हूँ, स्वस्थ हूँ, अध्यापक हूँ, प्रोफेसर हूँ, बड़ा ऑफिसर हूँ, इस तरह के विचार हमारे अंदर अपने लिए आते हैं।
तो हमें क्या समझते हैं, अपने आप को हम समझें क्या सचमुच हम यही हैं। अभी जब हम एक युवक हैं तो उससे पहले भी मैं था, युवक होने से पहले बच्चा था तो भी तो मैं था ही ना। जब कभी कभी आपने कई ऐसी घटनाएं देखी होंगी, बहुत वृद्ध हो गया कोई व्यक्ति, हम 25-30 साल के बाद उसको मिले, हमने नहीं पहचाना, उस वृद्ध व्यक्ति ने मेरे को पहचान लिया। अब मैंने तो नहीं पहचाना आपको, तुमने नहीं पहचाना, मैं वही तो हूँ जो 30 साल पहले कॉलेज में हम इकट्ठे पढ़ते थे। मैं वही राम हूँ, मैं वही संयम हूँ, अलग अलग नाम जो भी नाम होता है मैं वही तो हूँ, परंतु शरीर तो बदल गया। वैज्ञानिक भी कहते हैं 7 साल के बाद पूरा हमारा रक्त बदल जाता है, शरीर का वो अंदर से जितने तत्व हैं वो बदल जाते हैं। तो फिर क्या मैं हूँ? मैं तो वही हूँ, तुमने मेरे को पहचाना नहीं क्या? मैं कोई बदला थोड़ी, मैं वही हूँ। तो मैं वही हूँ, उस पर हमें अपना ध्यान रखना है कि मैं जो हूँ वो कभी भी बदलता नहीं है। तो परंतु मैं आपको किसी शास्त्र की बात नहीं कहूंगी कि शास्त्रों में क्या लिखा गया। शास्त्रों में हम में से बहुत लोगों ने सुना है कि मैं क्या हूँ, हम कहते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, शास्त्रों की भाषा अलग है, मैं उस बात को नहीं लूंगी। हम अपने व्यवहारिक स्तर पर मैं प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करना और कराना चाहती हूँ कि मैं क्या हूँ, हम उस तक पहुंचे। कोई भी बात हम जब बाहर से लेते हैं तो वो हमारे अंदर घर नहीं करती है, हम ऊपर से उस बात को ले लेते हैं। तो 1 मिनट के लिए आप सोचें, जब मैं हूँ इतना तो हम जानेंगे कि जो मैं हूँ वह कहाँ पर रहे होगा, मैं की जो सत्ता होगी कहाँ तक होगी, मेरे इस शरीर तक ही, शरीर के आसपास तक, शरीर तक जो जुड़ा हुआ है या मेरे अंदर यहीं तक होगी ना मैं की सत्ता। इससे परे जाएंगे तो वो तो परे वाली कोई चीज होगी, मैं यही तो होगा। तो देखिए, इस मैं को पहचानने से पहले एक चीज मैं बताना चाहूंगी, मैं और मेरा दोनों में डिफरेंस होता है, दोनों में अंतर है। मैं अलग है, मेरा अलग है, ये तो आप सब जानते हैं। ये मेरा रुमाल है, ये मेरी डिब्बी है, ये मैं कहूंगी तो ये मेरा है, मैं मुझसे अलग है। समझ गए होंगे इतना तो आप। मैं और मेरा दोनों अलग अलग चीजें हैं। उस मैं और मेरे में हमें फर्क जानना है, तब हम समझ पाएंगे मैं और मेरे को। जो मेरा है मुझसे अलग है, वो मेरा जो है वो मेरे लिए है। मैं मुख्य है, मेरा मुख्य नहीं है, ये आप समझ सकते हैं। मेरी चीज चाहे नष्ट हो जाए उसमें भी हम दुखी होते हैं, पर इतने दुखी नहीं होते जब कि मेरी ही सत्ता अगर खत्म हो जाएगी तो मैं इतना दुखी नहीं, अधिक दुखी होगा कि मैं खत्म हो गया। तो हम संसार में जब दुखी होते हैं कि जब भवन हमारा नष्ट हो गया, बिजनेस खत्म हो गया, धन का लॉस हो गया, तो हम अधिकतर क्या कहते हैं, मैं लुट गया, मैं लुट गया, हम उसको अपने पर आरोपित कर लेते हैं। जब हम कहते हैं मैं ही नष्ट हो गया, मैं खत्म हो गया, तब हमें अधिक दुख होता है। जब एक ज्ञानी व्यक्ति जो कि समझा हुआ है मैं और मेरे को, जब वह समझ लेता है कि ये मैं तो नहीं, मेरा था, कोई बात नहीं, फिर हम इसको फिर इकट्ठा कर सकते हैं, तो उसका दुख कम हो जाता है। इस दोष को हमारे योग दर्शन में, हमारी वैदिक भाषा में उसको अस्मिता दोष कहा गया। मैं और मेरे को जब हम एक ही मान लेते हैं तो वहां पर ही ये संकट अधिक आ जाता है, दुख अधिक हो जाता है। जब हम उसको समझ लेते हैं कोई बात नहीं। आप देखिए, जब आप एक गाड़ी में जा रहे हैं, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, आप हैं या ड्राइवर ड्राइव कर रहा है, तो क्या होता है, रास्ते में जा रहे हैं और ऐसी स्थिति आ जाती है कि एक्सीडेंट होना मतलब कि जरूरी होगा ही, उसको हम अवॉइड नहीं कर पा रहे, ऐसी भयानक स्थिति आ गई है। तो अब क्या करेगा वो ड्राइवर, गाड़ी को चलाने वाला क्या करेगा? गाड़ी चाहे नष्ट हो जाए, मैं बच जाऊं, यहाँ बैठे हुए सवार जो मैं है वो बचना चाहिए, गाड़ी चाहे सब नष्ट हो जाए तो उस गाड़ी को बचाएगा, अपने को गाड़ी को चाहे ना बचे पर मैं बचना चाहिए। तो यही स्थिति हमारी है कि जब हम उस मैं को समझ लेते हैं तो जो बाहर की चीजें हैं उनमें हम अधिक, उनके नाश पर भी हम अधिक दुखी नहीं होते।
तो अब हम उस स्थिति पर आते हैं, समझते हैं कि मैं क्या है। तो जब हम मैं समझ लेंगे तो हम उस मैं के साथ कैसा व्यवहार करेंगे उसको भी हम समझ सकते हैं। तो जब अब मैं अभी एक प्रैक्टिकल करवाऊंगी, तो अब ध्यान करते करते हम उस प्रैक्टिकल को ही करते हुए अपने को समझने का प्रयास करेंगे। मेरा मतलब जो भी ध्यान का रहेगा, ध्यान किसको कहते हैं, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। ध्यान का मतलब क्या होता है, हम बहुत बचपन से ही ध्यान शब्द को सुनते आ रहे हैं। जब बच्चे होते हैं तब भी हमारे माता पिता कहते हैं ध्यान, ध्यान करके स्कूल में जाना, ध्यान करके पढ़ाई करना। हम काम करने वाले जब ढंग से नहीं करते, ध्यान करके काम करो। क्या होता है कि मन लगाकर काम करने को हम क्या कहते हैं, ध्यान करना। वो लौकिक भाषा में होता है, संसार के कार्यों में भी। और वही बात जब हम ध्यान आंतरिक आंतरिक करने लगते हैं, मन को अंदर की तरफ लगाने लगते हैं, तो हम उसको ही ध्यान कहने लगते हैं, ध्यान कहते हैं। और वास्तविकता है भी यही कि मन को जब हम एक जगह एकाग्र कर लेते हैं, अब कहाँ पर एकाग्र करना है ये बात की बात है। तो जब हम एक जगह उस मन को एकाग्र करते हैं तो वही ध्यान कहलाता है। तो बाहर की चीजें तो हम बाहरी आंखों से, कान से, नाक से, इन सब चीजों से हम उन चीजों का ध्यान कर लेते हैं। बहुत बार हमारे घर में जो रसोई पकाते हैं माता पिता, माँ बहन पत्नी इत्यादि, तो वो कहते हैं कि ध्यान से देखना कि इसमें नमक वगैरह ठीक है कि नहीं, स्वाद बनने की नहीं, उसको ध्यान से देखना। हम चख के भी उसको देखना कहते हैं। तो मन लगा के क्या होता है उसमें भी, बहुत बार हम ऐसी चीज खा जाते हैं, टीवी देख रहे हैं और खा रहे हैं, हमको पता ही नहीं चलता उसका स्वाद क्या है, उसमें नमक मिर्च ठीक है या नहीं, क्योंकि हमारा मन कहीं और लगा होता है। जब हम वहां पर मन लगा लेते हैं तो हमें पता चलता है कि ये वस्तु कैसी है, स्वादिष्ट है या नहीं है। तो सिर्फ कहने का तात्पर्य ये कि ध्यान का मतलब है कि मन को जब हम लगा देते हैं किसी एक स्थान पर, तो वो उस चीज को हम अच्छी तरह ग्रहण कर पाते हैं। पढ़ने पढ़ाने का ये विषय है, उसको जब हम ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें वो समझ में आ जाता है। जब हमारा मन कहीं और चला जाता है तो हमें समझ में नहीं आता। तो बहुत बार ये तो प्राय हमसे बात होती रहती है कि बहुत लोग कहते हैं हम पढ़ते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं, अच्छी किताब भी पढ़े, हमें भूल जाता है। भूलता क्यों है? क्योंकि हमारा मन वहां पर नहीं लगा होता। ये तो स्थूल वस्तु की बात हुई। तो ये जो हम ध्यान करते हैं उस समय हमारे सामने कोई स्थूल वस्तु नहीं होती। आंखें हम बंद करके अंदर की तरफ ध्यान करना चाहते हैं, ध्यान कहीं पर अपने मन को टिकाना चाहते हैं, पर हमारी शिकायत रहती है कि हम ध्यान नहीं कर पा रहे, मन हमारा इधर उधर भटक रहा है। तो उसके लिए ही युक्ति बताई जाती है। और बहुत लोग, मेरे को भी लगता है कि इस जो हमारे सत्र में वैदिक आर्ट ऑफ लिविंग सत्र में भी इस तरह के अधिक लोग हैं जो कि ध्यान सीखने के लिए उत्सुक हैं। पर ध्यान सिर्फ ऐसे नहीं, उसके लिए हमें पूरी बैकग्राउंड चाहिए, तभी मैंने ये विषय भी साथ में लिए हैं। पहले हम स्थूल विषयों को लेंगे, फिर हम धीरे धीरे दूसरे विषयों को लेते जाएंगे जिससे कि हम गहराई में जा सकें। तो हमें मन को अभ्यस्त करना है, उसको अभ्यास डालना है, किस प्रकार से हम उस ध्यान में आगे बढ़ पाए। तो अब जैसे मैंने सबसे पहले विषय लिया कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ, जब तक मैं अपने आप को नहीं जानूंगा तो तब तक मैं अपने साथ ही व्यवहार, अपने साथ ही बिहेवियर नहीं कर पाऊंगा। तो उस मैं को जानने के लिए ही हम सबसे पहले आज ध्यान की पहली प्रक्रिया आरंभ करेंगे। तो आप में से बहुत लोग जानते होंगे ध्यान के लिए क्या करना होता है, हमें मानसिक और शारीरिक रूप से तैयारी करनी होती है। अब आप मानसिक रूप से तो कुछ तैयार हो गए होंगे कि हमने ध्यान करना है, और वो भी करना है स्वयं को पहचानने के लिए हम आरंभ कर रहे हैं, पहली सीढ़ी शुरू कर रहे हैं। और दूसरा, शारीरिक रूप से आप, मेरे को नहीं पता आप किस पोस्चर में बैठे हैं, हमने उस अवस्था में बैठना है, स्थिर सुखम आसनम। उस आसन में बैठना है जो स्थिरता पूर्वक आप अधिक देर तक बैठ सके और जिसमें आपको कोई तकलीफ ना हो।
अधिक दर्द, मतलब शुरू में आप शायद स्थिरता से नहीं बैठ सकते, उनको हो सकता है कुछ तकलीफ हो रही हो, थोड़ी देर बैठने में उनको कहीं पैर हाथों में दर्द होने लगे, तो वो भी उस आसन को, उस स्थिति को चूज करें जिसमें वो आराम से अधिक देर तक बैठ सकते हैं। तो जो वृद्ध हैं, हमारे इस सत्र में बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि 17 साल से लेकर 79 तक के सभी आयु वर्ग के लोग उपस्थित हैं। तो जो चेयर पर, कुर्सी पर बैठना चाहते हैं वो उस तरह से बैठ सकते हैं, पर बैठना आराम से है। जो पैर फैला के बैठना चाहते हैं उसमें उनको आराम लगता है, वो उस ढंग से बैठ सकते हैं। और जो वैसे बैठ सकते हैं आराम से, तो चौकड़ी लगाकर जिस भी स्थिति में जिनको आसन आते हैं, पद्मासन, स्वस्तिक आसन, उस आसन में, जिस भी आसन में ढंग से बैठ सकते हैं, उस आसन में, सुखासन में जैसे भी बैठ जाए। अपने हाथों को अपनी गोदी में, घुटनों में, जहाँ पर भी, हथेलियों को नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, कोई भी बंदिश नहीं लगाऊंगी, जिसमें भी आप सुखपूर्वक आपको आराम मिलता है उस तरह से बैठ सकते हैं। ये हमारी शारीरिक स्थिति होगी। आप मेरे को देखें, पहले जिन लोगों का अभ्यास नहीं है, बैठना हमने सीधा है, हमारी कमर, रीढ़ की हड्डी, गर्दन और सिर एक ही रेखा में होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। इसके लिए आप अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, कानों से स्पर्श करते हुए टच करें, और दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में बांध कर ऊपर ले जाएं, सीधा स्ट्रेच करें। अब आपको दिखाई देगा ऐसे से, गर्दन सीधा। अब आपका जो शरीर है बिल्कुल सीधा हो गया है। नीचे आप हाथों को धीरे धीरे नीचे ले आए और जिस स्थिति में रखना चाहते हैं उस स्थिति में रख लें। शरीर बहुत अकड़ा नहीं होना चाहिए, उसको शिथिल रखना है। अकड़ कर बैठेंगे तो जल्दी से थकावट हो जाएगी। आंखों को कोमलता से बंद करें, बहुत टाइट बंद नहीं करना है, कोमलता पूर्वक बंद करना है। अब हम ये ध्यान करने लगे हैं अपने आप को पहचानने के लिए, मैं अपने को जानने के लिए ही आज ये ध्यान कर रहा हूँ। तो मन को शांत करने के लिए सबसे पहले हम तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे। ये ध्यान रखना, जो भी कार्य हम करेंगे, मैं जो भी निर्देश दूंगी और उसको आप लोग फॉलो करेंगे, तो इस पूरा मन को वहां पर लगा के ही फॉलो करना है। मतलब कि जो भी क्रिया करें उसमें मन को लगाना है, चाहे सांस लेना है चाहे छोड़ना है, जो भी मैं कहूँगी वो उसमें अपने मन को, आपको अनुभव होना चाहिए कि मैं सांस ले रहा हूँ, ले रही हूँ। मैं रहा या नहीं बोलूँ तो उसमें आपको ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए, सबके लिए ही है। तो वो सांस कहाँ तक जा रहा है, सांस कहाँ तक बाहर आ रहा है, उस सबको आपने अनुभव करना है। फिर उसके बाद जो आवाज, जो ध्वनि बोलेंगे उसको भी आपने अनुभव करना है। ओम की ध्वनि बोल रहे हैं तो उस ओम को आपने सुनना है कि मैं ओम बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये करेंगे 3 बार बोल के उसके बाद जैसे मैं निर्देश दूंगी उस प्रकार से आप करते जाएंगे, ताकि हम स्वयं को पहचान सके। आज एक ही स्टेप होगा, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। सब आंखें बंद करें, गहरा लंबा सांस लेंगे, बड़े प्यार से प्रेम पूर्वक बोलना है, तीव्र आवाज में, कठोर आवाज में नहीं, बड़े प्रेम से, एक भावना पूर्ण। ये ईश्वर का मुख्य नाम ओम है। जो लोग ईश्वर को मानते हैं, या कुछ होंगे ऐसे भी जो लोग जो कि शायद नहीं भी मानते होंगे, तो भी ये ध्वनि तो आपको पता है, वैज्ञानिकों ने ये प्रूव कर दिया है कि ये एक पूरे ब्रह्मांड में ये ओम की ध्वनि गूंजती रहती है। तो उसी ध्वनि को ही समझकर, उसके महत्व को समझते हुए आप ओम का उच्चारण करेंगे प्रेम पूर्वक। लंबा गहरा सांस अनुभव करते हुए
मन शांत हो, सामान्य हो जाए। फिर लंबा गहरा सांस अनुभव करते हुए ओम की ध्वनि सुनी है आपने। सामान्य सांस, फिर गहरा लंबा सांस लेंगे और उसको अनुभव करेंगे। ओम की ध्वनि। आशा है आप सबका मन शांत हो गया होगा। अब जैसे मैं निर्देश देती हूँ उसी तरह से करते हैं। हम, क्योंकि हमारे सामने ये पूरा शरीर जो है वो हमारे लिए प्रत्यक्ष है, हम इसके एक एक अंग को जानते हैं और जो भी कार्य हम करते हैं वो स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हैं, अर्थात जो बाहर ठोस चीज होती है उसको जानते हुए ही फिर हम धीरे धीरे अंदर प्रवेश करते हैं, या जो सूक्ष्म चीज है जो हमें अनुभव में नहीं आती उसको हम अनुभव करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले अपने सिर पर आ जाए, अपने सिर को अनुभव करें। अपने सिर का पिछला भाग, बीच का भाग, अगला भाग, आपको लग रहा है, अनुभव हो रहा है यह मेरा सिर है, पूरा से पीछे से आगे तक यह मेरा सिर है। अब आप जिस जिस अंग को अनुभव करेंगे उस अंग को रिलैक्स भी करते जाएंगे, ढीला छोड़ते जाएंगे। अगर उसमें कोई अकड़न जकड़ाहट है तो उसको भी ढीला कर देंगे। वो मन ही मन होगा, उसको पकड़ कर करना नहीं होता है, धीरे धीरे से ही रिलैक्स कर देंगे। मन में संकल्प करने से ही हो जाता है। तो यह मेरा सिर है, यह देखना है कि मैं हूँ या मेरा है। हम पूरे शरीर की यात्रा कर रहे हैं, इसमें देखना है यह मैं है या मेरा है, क्योंकि हम मैं को ढूंढ रहे हैं। जहाँ हमें मैं लगेगा वहां आप रुक सकते हैं। आगे का भाग मस्तक, उसको भी ढीला कर दें, यह मेरा है या मैं हूँ। दोनों आंखें, ये मैं आंखें हूँ या मेरी आंखें हैं। दोनों कान, इन कानों से मैं सुनता हूँ, मेरे सुनने के साधन है। तो क्या ये मैं हूँ या मेरे हैं। नासिका, इनसे मैं श्वास लेता हूँ और सूंघता हूँ। स्वयं विचार करते जाए मेरी नासिका है या मैं हूँ। दोनों होंठ, ऊपर का होठ, नीचे का होठ, लिप्स, छोटी चिन, हमने सिर से लेकर चेहरे तक, ठोड़ी तक पूरे चेहरे को, सिर और चेहरे को अनुभव किया कि आप देखिए, स्वयं चिंतन कीजिए, ये मैं हूँ पूरा चेहरा या मेरा चेहरा है। क्योंकि सब लोग मेरी पहचान इस चेहरे से ही करते हैं, मेरे चेहरे को देखकर कि ये अमुक व्यक्ति है। तो आप ये देखें, इतना महत्वपूर्ण होते हुए भी क्या ये मैं हूँ या मेरा है।
जाएं। गर्दन को अनुभव करें, मेरी गर्दन या मैं गर्दन। दोनों कंधे को ढीला कर दें अगर अकड़ाहट है तो। कंधों से लेकर अपनी पूरी भुजाओं को अनुभव करते हुए, आर्म्स को अनुभव करते हुए हाथों की अंगुलियों तक आ जाएं। देखिए क्या ये मेरी है या मैं हूँ। कंधों से लेकर नीचे हिप्स तक अपने पूरे शरीर के अंगों को अनुभव करें। अपना वक्षस्थल, पेट का भाग, पसलियां, पसलियों के अंदर की स्टमक में अलग अलग अंग हैं। नाभि का भाग, नाभि के चारों ओर का भाग, हिप्स, कूल्हे की हड्डियां, हिप्स की हड्डियां, हिप जॉइंट। अगर कहीं पर तनाव है तो उसको ढीला कर दें और देखें इसमें मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। ये सब मेरा है, मैं हूँ। नीचे कूल्हे की हड्डियों से लेकर नीचे थाइस, जंघाएं, घुटने, उंगलियां, काफिजन, एड़ियां, टखने, पैर, पैरों की उंगलियां, सारे भाग को देख लें। पीछे अपनी कमर को भी देखें, इसमें मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, इसमें कौन सा भाग मैं हूँ या ये सब मेरे हैं। पूरा शरीर आपका बैठा है, आप स्थिर बैठे होंगे तो पूरे शरीर को एक साथ अनुभव करें कि यह शरीर इस तरह से बैठा है। आशा है आप अनुभव कर रहे होंगे यह शरीर इस तरह से बैठा है। आप शरीर को जरूर अनुभव कर रहे होंगे कि मैं अनुभव कर रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ कि यह मेरा शरीर है। मेरे को फीलिंग हो रही है कि यह मेरा शरीर है, सिर से लेकर पांव तक। एक बार देखिए बंद आंखों से ही, आंखें मेरी बंद हैं। तो अब आपने पूरे शरीर की यात्रा करी। जिस शरीर को मैं समझता हूँ, मैं कहता हूँ, क्या इसमें से कोई भी अंग, कोई भाग मैं निकला? जिनका कोई भाग मैं निकला होगा वो हाँ में, और जिनका कुछ भी नहीं निकला मैं, सब मेरा है, तो वो नहीं। सिर्फ ऐसे ही बाद में आप अपने कमेंट में दे सकते हैं। तो इस हमने पूरे शरीर को देख लिया। अभी हमारे पास समय कम है, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो इसी क्रिया को आप घर में दोहरा सकते हैं। अगर अभी पूरी तरह से समझ में नहीं आया तो 2-3 बार इस क्रिया को बैठें, दोहराएं। कुछ और नहीं तो आपको शरीर की पूरी स्थिरता हो जाएगी और आप एक एक अंग को अच्छी तरह बंद आंखों से जान पाएंगे, पहचान पाएंगे कि ये मेरा है या मैं हूँ। तो इसका क्या निष्कर्ष निकला, इसको हम कल डिस्कस करेंगे। तो आप धीरे धीरे आप अपनी सांसों को अनुभव करें।
और हथेलियों को आंखों पर रखकर धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं, खोल लें, क्योंकि एकदम बंद 15 मिनट आंखें बंद रही, एकदम प्रकाश में खोलने में कुछ बाधा सी होती है आंखों में, एकदम प्रकाश एक्सपोज करता है, नुकसान भी हो सकता है। तो अब धीरे धीरे हथेलियों में ही आंखें खोलें, हथेलियों के अंदर, और धीरे धीरे सामान्य हो जाए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले सत्र में कुछ बाधा आई, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। तो अगर इससे संबंधित कोई विशेष प्रश्न होगा तो आप लिख सकते हैं, भेज दें, उसका अगर मैं उत्तर देना चाहूंगी। और इसके साथ कल के साथ हमारा रिलेटेड हुआ और हमारी बाधा आ रही हो तो मैं उसका उत्तर दे दूंगी, नहीं तो हम बाद में प्रश्नों के उत्तर देंगे। मैं यहाँ पर एक बात पहले भी कही थी, अभी स्पष्ट करना चाहती हूँ कि हम जो कहते हैं कि मैं, एक ने उत्तर दिया मैं आत्मा हूँ, हम नहीं जानते मैं आत्मा हूँ, हमने उसको ढूंढना है। हम इस शास्त्र की बात को, लिखी हुई बात को, सुनी हुई बात को हमने नहीं मानना है, हमने अपने अनुभव की बात को मानना है। वो तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो हम कहाँ तक हम उसको जान पाते हैं, ये हमने तो इस अनुभव से जब जानेंगे तब हम अपने जीवन में भी अपने व्यवहार को उसके अनुसार बदल पाएंगे। तो धन्यवाद, आज यहीं पर समाप्त करती हूँ।